क्या आपने कभी इस आश्चर्यजनक रहस्य पर गौर किया है कि चैत्र और शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो हम एक ऐसी देवी की पूजा करते हैं जो अत्यंत शांत, सौम्य और कठोर तपस्या का प्रतीक हैं, जिन्हें हम माँ ब्रह्मचारिणी कहते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और रात का घना अंधेरा छा जाता है, वही ऊर्जा एक अत्यंत उग्र, रहस्यमयी और विशाल स्वरूप धारण कर लेती है, जिसे तंत्र शास्त्रों और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की दूसरी शक्ति माँ तारा कहा जाता है। दिन के उजाले में जो देवी सिर्फ फूल और सूखे पत्ते खाकर हजारों साल तक घोर तप करती हैं, वही देवी आधी रात के अंधेरे में इतनी उग्र हो जाती हैं कि वे पूरे ब्रह्मांड के सबसे भयंकर विष को पीने वाले महादेव को भी एक छोटा सा शिशु बनाकर अपनी गोद में खिलाती हैं और उन्हें अपना अमृतमय दूध पिलाकर उनके प्राण बचाती हैं। ये आखिर कैसा रहस्य है कि एक ही दिन में प्रकृति के दो इतने विपरीत रूपों की पूजा की जाती है? आज के इस आख्यान में हम नवरात्रि के इस सबसे गुप्त, शक्तिशाली और तांत्रिक रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगी और आपको आध्यात्म की एक नई गहराई में ले जाएगी। नवरात्रि का दूसरा दिन सिर्फ एक सामान्य पूजा का दिन नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा की यात्रा और स्वाधिष्ठान चक्र के जागरण का एक अहम पड़ाव है। इस दिन का समय देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्मचारिणी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है परम तत्व या कठोर तपस्या, और चारिणी का अर्थ है उस मार्ग पर आचरण करने वाली, अर्थात वे देवी जो अनंत तत्व को पाने के लिए अत्यंत कठोर तप और अनुशासन का पालन करती हैं। शिव पुराण और पौराणिक कथाओं के अनुसार पिछले जन्म में सती के रूप में योगाग्नि में भस्म होने के बाद आदिशक्ति ने हिमालय राज और मैनावती के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब वे बड़ी हुईं तो देवर्षि नारद ने उन्हें उनके पिछले जन्म का आभास कराया और उपदेश दिया कि अगर वे घोर तपस्या करें तो वे इस जन्म में भी भगवान शिव को अपने पति के रूप में पा सकती हैं। महर्षि नारद की बात मानकर देवी ने अपने राजमहल के सभी सुख और सुविधाओं को छोड़ दिया और जंगलों में जाकर एक ऐसी तपस्या शुरू की जिसके बारे में सुनकर देवता भी कांप उठे। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि अपनी तपस्या के पहले 1000 साल तक उन्होंने केवल फूल और फल खाकर अपना जीवन बिताया। इसके बाद उनका तप और भी उग्र हो गया और आने वाले अगले 100 साल तक उन्होंने केवल शाक यानी जंगल की साधारण वनस्पतियां खाकर और जमीन पर सोकर शिव की आराधना की। उनका ये तप यहीं नहीं रुका, बल्कि अगले 3000 सालों तक वे केवल पेड़ों से टूटकर जमीन पर गिरे हुए सूखे बेलपत्र खाकर भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। तपस्या की ये पराकाष्ठा इतनी अद्भुत थी कि एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने उन सूखे पत्तों को खाना भी छोड़ दिया, जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड में उन्हें अपर्णा के नाम से जाना गया। उन्होंने जल और अन्न दोनों का पूरी तरह से त्याग कर दिया था और निर्जल व निराहार रहकर घोर तप किया, जिससे उनका शरीर अत्यंत कमजोर और कृशकाय हो गया था। देवी की ये अत्यंत दयनीय हालत देखकर उनकी माता मैनावती के मुख से दुख के मारे ऊमा निकला, जिसका मतलब था अरे नहीं, ऐसा मत करो, और इसी वजह से देवी को उमा भी कहा जाने लगा। इस निस्वार्थ और कठोर तप को परखने के लिए सप्त ऋषियों ने और स्वयं भगवान शिव ने वेश बदलकर देवी की परीक्षा भी ली, लेकिन देवी अपने मार्ग से तनिक भी नहीं डिगी। देवी के इस अटूट संकल्प को देखकर ब्रह्मा जी सहित सभी देवता प्रकट हुए और उन्होंने देवी की तपस्या को अभूतपूर्व बताया। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि उनका संकल्प जरूर पूरा होगा और भगवान शिव उन्हें पति रूप में मिलेंगे। अगर हम देवी ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को देखें तो वे अत्यंत सादी और ज्योतिर्मय हैं। उनके दाएं हाथ में एक जपमाला होती है जो निरंतर ईश्वर के स्मरण का प्रतीक है, और बाएं हाथ में जल से भरा कमंडल होता है जो सादगी और पवित्रता को दर्शाता है। वे किसी वाहन पर नहीं बल्कि नंगे पैर चलती हैं और पूर्ण रूप से श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनका ये स्वरूप हमें जीवन में अनुशासन, आत्मसंयम और ये सीख देता है कि निरंतर प्रयास से दुनिया का कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। लेकिन अध्यात्म और प्रकृति का ये एक अटूट नियम है कि जहां दिन का प्रकाश होता है वो अपने साथ रात का गहरा अंधेरा भी लाता है।
जहां दिन में हमने देखा कि ब्रह्मचारिणी का रास्ता अत्यंत शांत, अनुशासित और सात्विक है, वहीं जब हम गुप्त नवरात्रि की दूसरी रात में प्रवेश करते हैं तो ये 10 महाविद्याओं में से दूसरी महाविद्या मां तारा के घोर, रहस्यमयी और उग्र रूप की पूजा का समय होता है। तारा शब्द का अर्थ है तारने वाली, यानी जो संसार के सभी दुखों, भयों और संकटों से पार लगा दे। इसीलिए तंत्र शास्त्रों में मां तारा को संसार तारिणी भी कहा जाता है। मां तारा के इस भयंकर लेकिन अत्यंत करुणामय रूप की उत्पत्ति की सबसे अचंभित करने वाली कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से 14 रत्नों से भी पहले एक अत्यंत विनाशकारी और भयंकर विष बाहर निकला, जिसे हलाहल या कालकूट विष कहा जाता है। ये कोई साधारण जहर नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा परम विलायक था जो संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर गलाकर नष्ट कर सकता था। इस भयंकर विष की ज्वाला से पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई और सभी देवता तथा असुर जलने लगे। ब्रह्मांड को इस महाविनाश से बचाने के लिए भगवान शिव आगे आए और उन्होंने उस हलाहल विष को अपनी हथेली पर रखकर पी लिया। विष को पीते ही माता पार्वती ने उनके गले को दबा दिया ताकि विष नीचे ना उतरे, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस हलाहल विष का प्रभाव इतना तीव्र और जानलेवा था कि स्वयं कैलाशपति महादेव के शरीर में असहनीय जलन और पीड़ा होने लगी। शिव जी अपनी चेतना खोने लगे और उस विष के दुष्प्रभाव से अचेत होकर गिरने लगे। जब सृष्टि के पालनहार ही इस घोर कष्ट में थे, तब सृष्टि की मूल आदि पराशक्ति ने एक अत्यंत उग्र और विशाल रूप धारण किया और यही रूप महाविद्या मां तारा का था। अपने पतु को इस भयंकर पीड़ा में देखकर मां तारा का वात्सल्य और मातृत्व जाग उठा। उन्होंने अपनी माया से भगवान शिव को एक छोटे से शिशु के रूप में बदल दिया। इसके बाद मां तारा ने उस बाल रूपी शिव को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें अपना अमृतमय दूध मिलाया। मां तारा के उस वात्सल्य से भरे दूध ने शिव के शरीर में फैले उस विष के प्रभाव को पूरी तरह से शांत कर दिया। लेकिन उस विष को अपने भीतर समाहित करने के कारण मां तारा का अपना रंग गहरा नीला हो गया और इसी वजह से उन्हें नील सरस्वती या उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। ये कथा इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि संकट के समय शक्ति ही शिव की माता बनकर उनकी रक्षा करती है। मां तारा की उपासना का एक और अत्यंत रहस्यमयी पहलू महर्षि वशिष्ठ और महाचीन की कथा से जुड़ा है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि वशिष्ठ ने मां तारा को प्रसन्न करने के लिए नीलांचल पर्वत, जिसे आज हम कामाख्या के नाम से जानते हैं, वहां जाकर वर्षों तक कठोर वैदिक तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। बार बार की असफलता से निराश होकर जब वशिष्ठ ने तारा मंत्र को श्राप देना चाहा, तब एक आकाशवाणी हुई जिसने उन्हें महाचीन यानी तिब्बत जाने और वहां भगवान बुद्ध से तारा साधना का सही तरीका सीखने को कहा। जब वशिष्ठ चीन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बुद्ध मुनि मदिरा, मांस और नर्तकियों के बीच बैठे हैं। ये वामाचार या चीनाचार देखकर वशिष्ठ क्रोधित होकर लौटने लगे। तब भगवान बुद्ध ने उन्हें रोका और अपनी अंतर्दृष्टि से दिखाया कि वे सभी नर्तकियां योगिनी थीं और वो सब सामग्री पूजा की पवित्र सामग्री थी। बुद्ध ने उन्हें समझाया कि मां तारा की साधना केवल बाहरी नियमों और सात्विकता से नहीं होती, बल्कि इसके लिए साधक को भीतर से पूर्ण रूप से मुक्त, भयहीन और हर भौतिक वस्तु में देवी का दर्शन करने वाला होना चाहिए। इस वामाचार और चीनाचार पद्धति से जब वशिष्ठ ने पूजा की, तब जाकर उन्हें मां तारा के दर्शन और सिद्धियां प्राप्त हुईं। भारत में मां तारा की पूजा का सबसे बड़ा और जागृत केंद्र पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ माता सती की बाईं आंख की पुती, जिसे तारा कहा जाता है, गिरी थी। तारापीठ का शमशान अपनी उग्र तांत्रिक साधनाओं के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यही वो जगह है जहाँ कलयुग के सबसे महान और रहस्यमयी संत बामा खेपा ने मां तारा की कठोर साधना की थी। बामा खेपा कोई साधारण साधु नहीं थे। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उनकी रुचि केवल मां तारा में थी, जिन्हें वे बड़ी मां कहते थे। वे शमशान में जलती चिताओं के बीच नग्न अवस्था में बैठे रहते थे। उनका मानना था कि जब उनके पिता शिव और माता तारा वस्त्र नहीं पहनते तो उन्हें कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है। उनका पूजा करने का कोई निश्चित नियम या समय नहीं था। वे मां तारा से बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह बातें करते थे और कभी कभी तो उनसे लड़ते और उन्हें डांटते भी थे।
एक बार बामा खेपा ने मंदिर में माँ तारा को भोग लगाने से पहले ही उस प्रसाद को खुद जूठा कर दिया। ये देखकर वहाँ के पुजारियों ने उन्हें बहुत पीटा और मंदिर से बाहर निकाल दिया। उस रात बामा खेपा शमशान में भूखे सोते रहे। उसी रात वहाँ की रानी को सपने में माँ तारा ने दर्शन दिए और अत्यंत क्रोधित होकर कहा कि तुमने मेरे बेटे को भूखा रखा है और मारा है, इसलिए मैं ये मंदिर छोड़कर जा रही हूँ। अगर कल तक मेरे बेटे को वापस नहीं लाया गया तो तुम्हें मेरे प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। अगले ही दिन रानी खुद मंदिर पहुंची, पुजारियों को फटकार लगाई और यह आदेश दिया कि आज से मंदिर के मुख्य पुजारी बामा खेपा होंगे और वे जिस भी विधि से चाहें पूजा करने के लिए स्वतंत्र हैं। बामा खेपा इतने सिद्ध थे कि वे माँ तारा को अपने हाथों से खाना खिलाते थे और ऐसा माना जाता है कि माँ तारा की मूर्ति साक्षात उनके हाथों से भोजन ग्रहण करती थी। जब बामा खेपा की सगी माँ का निधन हुआ और गांव में नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई थी, तो बामा खेपा की जिद और शक्ति ने उस उफनती नदी के पानी को भी रोक दिया था ताकि उनकी माँ का दाह संस्कार तारापीठ के शमशान में हो सके। ये बामा खेपा का असीम प्रेम और समर्पण ही था जिसने तारापीठ को एक सिद्ध शक्तिपीठ के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। अब अगर हम अपने भीतर गहराई से देखें और दिन की ब्रह्मचारिणी व रात की तारा के बीच के उस तुलनात्मक रहस्य को समझने का प्रयास करें, तो हमें पता चलता है कि ये दोनों एक ही आदि शक्ति के दो बिल्कुल विपरीत लेकिन पूरक पहलू हैं। एक तरफ माँ ब्रह्मचारिणी है जो पूर्ण रूप से श्वेत वस्त्र पहनती हैं, जो सात्विकता, पवित्रता और दिन के उजाले का प्रतीक है। इसके ठीक विपरीत माँ तारा का रंग गहरा नीला या काला है। वे बाघ की छाल पहनती हैं या नग्न रहती हैं, जो रात के घने अंधेरे, तंत्र और सांसारिक नियमों से परे होने का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी का मार्ग आत्मसंयम, योग, नियम और धैर्य का मार्ग है, जहां साधक को अपनी इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण रखना पड़ता है। वहीं माँ तारा का मार्ग वामाचार और अघोर का है, जहां कोई भी नियम लागू नहीं होता। वहां सिर्फ एक उग्र और जंगली ऊर्जा होती है जो भक्त को एक ही झटके में भवसागर से पार लगा देती है। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथों में रुद्राक्ष की माला और कमंडल होता है जो शांति, जप, ज्ञान और वैराग्य का संदेश देते हैं। लेकिन माँ तारा के चारों हाथों में खप्पर, खड्ग, कैंची और नील कमल होते हैं। उनकी कैंची और खड्ग साधक के अज्ञान, झूठे अहंकार और मोह के बंधनों को निर्ममता से काटने के लिए होते हैं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा और गहरा दार्शनिक अंतर उनके मातृत्व और स्वरूप में है। माँ ब्रह्मचारिणी एक अविवाहित तपस्विनी है जो परम पुरुष शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए खुद को मिटा रही हैं और खुद को उनके योग्य बना रही हैं, जबकि माँ तारा ब्रह्मांड की वो आदि माता है जो स्वयं उस परम पुरुष शिव को भी संकट के समय एक नवजात शिशु बनाकर अपनी गोद में उठा लेती हैं और उन्हें अपना दूध पिलाकर उनकी रक्षा करती हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन और रात की ये उपासना हमारे जीवन के कितने गहरे और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करती है। दिन के समय जब हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो हम अपने भीतर ये अनुशासन जगाते हैं कि जीवन में किसी भी महान लक्ष्य को पाने के लिए हमें लगातार प्रयास करना होगा, धैर्य रखना होगा और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना होगा। उनका सादा जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता चीखने या दिखावे में नहीं, बल्कि मौन रहकर अपने काम में लगे रहने में है। लेकिन जीवन हमेशा नियमों से नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है जब हमारी सारी तपस्या, हमारे सारे प्रयास और हमारा सारा ज्ञान विफल हो जाता है। जब जीवन का हलाहल विष हमें चारों ओर से घेर कर जलाने लगता है और हम हार मानकर अचेत होने लगते हैं, तब हमें माँ तारा की उस अत्यंत उग्र, जंगली और असीमित करुणामयी मातृशक्ति की आवश्यकता होती है। रात के सन्नाटे में की जाने वाली तारा साधना हमें ये विश्वास दिलाती है कि जब दुनिया के सारे नियम टूट जाएंगे और कोई रास्ता नहीं बचेगा, तब वो आदि माता बिना किसी नियम के हमें अपनी गोद में उठा लेंगी और हमारे हिस्से का सारा जहर पी जाएंगी। दिन का अनुशासन और रात का ये संपूर्ण समर्पण, प्रयास और ईश्वरीय कृपा का यही अद्वैत मिलन नवरात्रि के दूसरे दिन का सबसे महान रहस्य है। जिसने इस रहस्य को जान लिया, उसने मानव जीवन की पूर्णता को पा लिया। जब भी जीवन में संघर्ष आए तो ब्रह्मचारिणी का धैर्य अपनाएं और जब जीवन बहुत भारी लगने लगे तो माँ तारा के चरणों में खुद को एक शिशु की तरह छोड़ दें।